झंडी दिखाई है। आज स्पेशल ट्रेन के रूप में ये ट्रेन अयोध्या जंक्शन से रवाना हुई है और अयोध्या धाम से ये आज बाया अयोध्या होते गोरखपुर होते हुए ये ट्रेन दरभंगा तक का सफर करेगी। अगले सप्ताह से ये ट्रेन प्रॉपर रूप से चलेगी। इस वक्त मैं उसी डिब्बे में हूं जहां पे उन्होंने जो है बच्चों से बात की है। बेटा आपसे बात किए थे पीएम, क्या बात हुई है उनसे? जी, उन्होंने पहले तो मेरी पेंटिंग देखी और उसके बारे में पूछा और उसके बाद फिर मैं ये देखिए, ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग इस बच्ची ने बनाया है और ये बच्ची इसने जो है प्रधानमंत्री को दिखाया। तो क्या कहे प्रधानमंत्री जी? उन्होंने कहा कि ये सब बहुत अच्छी है, बस इसमें राम जी थोड़े और बड़े होने चाहिए। राम जी बड़े होने चाहिए। आपसे क्या कहा पीएम साहब ने? हमसे मिले, हमने उनको कविता सुनानी थी लेकिन हम सुना नहीं पाए, वो बहुत बिजी थे, तो इसीलिए हम सिर्फ अच्छा, कविता कौन सुनाया था यहाँ? कविता आपने तो ताली हाथ में प्रधानमंत्री बजाए थे? हाँ सर। आपने जब कविता सुनाई तो आप ताली बजा रहे थे? हाँ। कौन सी कविता थी जो आप सुनाई थी? ये सुनाया था मैंने। हर हृदय बसे दो नाम है, एक सीता और एक राम है, जिनके आने की आहट से पुलकित ये अयोध्या धाम है। सरयू के इस पावन जल का आने वाले हर एक पल का पांव पखारे नैन हमारे, लेते उनका ही नाम है, जिनके आने की आहट से पुलकित ये अयोध्या धाम। तो इसी पे प्रधानमंत्री ताली बजा रहे थे? हाँ। तो ये बच्चे जो है, ये बच्चे यहाँ पे मिले हैं और इन बच्चों से जब प्रधानमंत्री मिले और देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग वो लेके यहाँ पे बैठे हैं। ये कुछ बच्चियां ये लेके आई हैं और इसको भी इन्होंने दिखाया है प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन और किस तरीके से यहाँ का विकास हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे इस डिब्बे में प्रधानमंत्री चढ़े थे तो इन बच्चों से बात करते हुए वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। आप लोगों के पास आए थे तो क्या कहे प्रधानमंत्री? सर, ये जो पेंटिंग बनी है इसी के बारे में वो बात कर रहे थे कि मतलब मोदी जी को बनाया तुमने लेकिन गुस्से में बनाया, चाय नहीं पिलाई तुमने। तो यहाँ प्रधानमंत्री बड़े थोड़े से जॉली नेचर में भी आ गए जब इन्होंने ये तस्वीर देखी यहाँ पे। तो उसके बाद तस्वीर देखने के बाद बच्चों से कह रहे हैं कि आपने तस्वीर तो अच्छी बनाई है लेकिन तस्वीर थोड़ी सी गुस्से में बना दी, चाय नहीं पिलाई। क्या कहे? चाय नहीं पिलाई है, तस्वीर थोड़े गुस्से में बन गई है। मेरे लिए कुछ लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो खाने के लिए? है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खाने के लिए लाए हो? यस सर, पूछा था लेकिन लाई नहीं थे। हम लोगों ने कहा कुछ नहीं लाया, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कुछ नहीं लाया आपके लिए। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है इन बच्चों से पूछ रहे थे कि आप लोग मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो ये जो है ये बच्चे यहाँ पे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और चूंकि जो प्रधानमंत्री की तस्वीर है वो तस्वीर चूंकि ऐसी थोड़ी सी लग रही है कि ये गुस्से में, तो शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने चाय नहीं पिलाई, अगर चाय पिलाई होती तो शायद ये मेरी तस्वीर और मुस्कुराते हुए आती। और भी लोग हमारे साथ हैं, देखिए ये जनकपुर से आए हुए लोग हैं, नेपाल से हैं सर। तो आज का दिन कैसा रहा? चूंकि माँ जानकी और तो एक दूरी थी वो प्रधानमंत्री ने कम करने की कोशिश की है। जी, आज का ऐतिहासिक दिन है। हम लोग बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अनिल अग्रवाल हूँ। आज प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और आज ये जो ट्रेन चालू हुई है, ये वंदे भारत जो ट्रेन है, अमृत भारत जो ट्रेन है, इसको रक्सौल से भी कनेक्ट किया गया है। अब हम लोग तो देखिए उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं राम गोपाल, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। और ऐसे में बच्चे हों या फिर बड़े, हर कोई काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। हमेशा ही जन भावनाओं की सम्मान और रिस्पेक्ट करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रावत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। रावत जी, अब 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, 22 जनवरी के लिए तो बस इंतजार है। आंखें बस अभी से देख रही हैं कि अब वो समय आए और उसकी तैयारी की जाए। और खुशी यानी हमने तो यही सोचा है कि हम अपने पूरे मोहल्ले के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, हर जगह पर दीपोत्सव मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। वैसे तो वहां पर बहुत अच्छा दिवाली का माहौल होगा और ये बड़ा खुशी का माहौल है। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा, असली दिवाली जो है ये 22 जनवरी को होने वाली है। 500 वर्ष के बाद ये जो दिवाली होगी ये अपने आप में एक अनोखी होगी। और निश्चित तौर पर जैसे कि रामनवमी भगवान का अवतरण दिवस है और ये कहीं ना कहीं एक युग परिवर्तन का दिवस होना ही चाहिए। और ये 22 जनवरी अपने आप में एक अमर हो रहा है।
और ये डेट अमर हो जाएगी, इतिहास में अमर हो जाएगी। और लोगों में एक उत्साह है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जितने भी सनातनी हैं और जो सनातन को समझते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। उनको लग रहा है कि वाकई भगवान राम में कोई शक्ति है, और उस शक्ति का परिणाम यह है कि अयोध्या इतना विकसित होता जा रहा है, सभी रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं, विकास के रास्ते खुलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के विकास होते ही, मंदिर के प्रारंभ होते ही, प्राण प्रतिष्ठा होते, दर्शन प्रारंभ होते ही, एयरपोर्ट के प्रारंभ होते ही, यहां पर पूरे विश्व का जो धार्मिक टूरिस्ट है वो आएगा, और यहां का रोजगार बढ़ेगा, यहां का रेवेन्यू बढ़ेगा, और यहां निश्चित तौर पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बिल्कुल सर, और जितना सोचा गया था उससे ज्यादा ही डेवलपमेंट अयोध्या में नजर आ रहा है। प्रियंका अमृत भारत ट्रेन के अंदर मौजूद है, वो किस तरह से तस्वीरें दिखा रही, क्या बता रही है? खिड़की से पूरा अयोध्या जो है वो क्रॉस होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम कुछ नया बन रहा है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि लगातार रीडेवलप किया जा रहा है अयोध्या को धाम के रूप में। धाम ऐसा जहां पर आप पहुंचे तो देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारी सहयोगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर ही मौजूद है, और ये वो ट्रेन है जो वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर ट्रेन है, और बहुत ज्यादा हाईटेक सुविधाएं इसमें हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया कि पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है स्टेशन का, और साथ ही साथ हरी झंडी दिखाकर अभी ट्रेनों को भी रवाना उनकी ओर से किया जाएगा। राजीव हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जहां पर जनसभा स्थल है, जहां पर भव्य मंच बनाया गया है, और इस पूरे कार्यक्रम को खत्म करने के बाद वहीं पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां से संबोधित भी करेंगे अयोध्या की जनता को, प्रदेश देश की जनता को। चलिए सीधा राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, वहां पर किस तरह से एक्साइटमेंट आप लोगों का देख पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री कितनी देर में वहां पहुंचेंगे, क्या जानकारी है? राजीव, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो न्यूज़ 18 के हर कैमरे की नजर से आप हर तस्वीर बेहद बारीकी से और खूबसूरत तरीके से देख पा रहे हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का जब पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, पहली तस्वीर आप वो देख रहे हैं। ट्रेन के अंदर जो बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री लोगों के साथ, वो आप देख सकते हैं। सीएम योगी लगातार उनके साथ मौजूद हैं, और हरी झंडी जब उन्होंने दिखाई ट्रेनों को, इसमें सवारें लगातार ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है। एनईआर के सीपीआरओ है हमारे साथ पंकज सिंह जी। पंकज जी, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं उसके बारे में मुझे लगता है आप सबसे बेहतर बता पाएंगे। अमृत भारत ट्रेन बाकी स्लीपर ट्रेनों से कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले ये जो ट्रेन है ये एक नई तकनीकी, जैसा लगातार भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ला रही है, उसी क्रम में पहले वंदे भारत आया, उसकी खूबियों के बारे में आप जानते हैं, तकनीकियों के बारे में जानते हैं, उसी से संबंधित कुछ और तकनीक लेकर स्लीपर कोचेस को लेकर और जो नॉर्मल ट्रेन है उनके लिए लेकर रेलवे आई है। ये पुशपुल तकनीकी है, इसमें दोनों तरफ लोकोमोटिव्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स लगते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इंजन रिवर्सल की प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। कई जगह ऐसा है इंडियन रेलवेज में जहाँ इंजन रिवर्स करना पड़ता है, या कई जगह पे हम लोगों ने बाईपास लाइनें भी बनाई हैं, बट ये समस्या जो इंजन रिवर्सल की है पूरी तरह समाप्त होगी। इससे टाइम बचेगा, और साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनकी भी बचत होगी। सर, स्पीड कितनी? इसके अतिरिक्त इसके स्पीड की बात करें तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम ये चल सकती है, सब्जेक्टेड टू की ट्रैक उसके लायक जहां पे है। और इसमें जो एक्सीलरेशन एंड डिसेलरेशन होता है वो बहुत फास्ट है, यानी कि जब ट्रेन कहीं रुकती है और फिर स्टार्ट होती है तो दोनों में समय बहुत कम लगता है। तो ओवरऑल जो टाइम के अगर उसमें रेफरेंस में अपने डेस्टिनेशन पे, तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है। बाकी सुविधाएं आप लोग देख रहे हैं कि जो इसकी सीट्स हैं, जो इसके मोबाइल लगाने का जो सॉकेट है, मोबाइल रखने के लिए इसके अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं, तो ढेर सारी खूबियों से लैस है, इससे को बेहतर सुविधा मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कितना? अब इसको भी भव्य और दिव्य बनाया गया है। यहीं से आगे हनुमानगढ़ी है, यहीं से आगे अन्य जो है
मंदिर है। तो ये तो रामघाट जो स्टेशन है ये तो बेहद नजदीक है, बेहद ही पास है, ये सरयू नदी के एकदम तट पे है और यहाँ से जो अयोध्या है वो बेहद खूबसूरत इस यहाँ से नजर आ रही है और इस स्टेशन को भी बेहद सजाया गया है, संवारा गया है। इसको भी पहली बार देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई हाल्ट स्टेशन को अमृत भारत में जोड़ा गया हो और उसको बनाया गया हो। और इस वक्त जो है जो ट्रेन है वो मां सरयू के ऊपर से गुजर रही है और ये वही घाट है सरयू घाट। आप देखिए तस्वीरों में कि सरयू घाट, यहीं पे वो आरतियां होती है, यहीं पे दीपावली पे लाखों दिए जलते हैं और यही वो त्योहार यहाँ पे होता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है अब धीरे धीरे जो है अब सरयू मां सरयू को अब हमारी जो अमृत भारत ट्रेन है वो अब क्रॉस करती हुई यहाँ से जा रही है और अब आगे ये धीरे धीरे कटरा की तरफ बढ़ेगी और कटरा से मस्कनवा होते हुए फिर ये गोरखपुर होते हुए आज दरभंगा तक का सफर तय करेगी और इसके बाद फिर आगे का सफर ये ट्रेन तय करेगी। चूंकि जिस डिब्बे में मैं मौजूद हूँ इसमें भी प्रधानमंत्री आए थे और इसमें भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, लोगों से बात की है और लोगों से बात की है और इसमें खास करके वो गीता प्रेस के लोग हैं, गीता प्रेस के 35 लोग जो बुलाए गए थे वो है हमारे साथ। गीता प्रेस के जो ट्रस्टी हैं पटवारी जी, ईश्वर पटवारी जी वो मौजूद हैं। सर, हमारी बात जब हो रही थी तो आप कहे तैयारी कर रहे हैं, आज मिल के कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होती है प्रधानमंत्री से मिल करके। तो क्या गीता प्रेस के बारे में भी कुछ पूछे थे? नहीं, कुछ समय नहीं मिल पाया क्योंकि वो जल्दी में थे, बस हालचाल ही हुआ। हालचाल हो पाया। आपसे भी मिले मुलाकात? हमने उन्हें प्रणाम किया, इतने हमारे देश के ऊंचे संत हैं। संत हैं वो? बिल्कुल संत हैं जिन्होंने देश को इतना ऊपर पहुंचाया, तो हम तो उन्हें संत ही मानते हैं। संत हैं। तो ये देखिए ये गीता प्रेस के लोग हैं, गीता प्रेस के कर्मचारी हैं, ट्रस्टी हैं, उनके परिजन लोग हैं, ये बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि ये बात किए थे क्या मोदी जी? हाँ, क्या कहे? कहे थे आपको नमस्ते कहे थे हैं? नमस्ते कहे थे हाँ। तो आपने क्या कहा? हम भी नमस्ते किए। नमस्ते किए। तो मोदी जी जब इस गीता प्रेस के लोगों के लिए थोड़ा आरक्षित है, करीब 35 लोग गीता प्रेस से आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये उन्हीं के लोगों से है। तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इस बच्ची के को नमस्ते किया। सर, आप लोगों से भी बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई, क्यों सामना हुआ है। आपसे बात हुई है सर? आशीर्वाद और प्रणाम हुआ है। आशीर्वाद और प्रणाम। जी जी। तो कहाँ से हैं सर आप? गीता प्रेस से हैं, वो करीब गीता प्रेस से हैं और करीब 50 वर्ष से कल्याण सेकंड में काम करते हैं। अच्छा, 50 वर्ष हो गया हम काम करते हैं। गीता प्रेस से हैं आप लोग और प्रणाम हुआ? मैं भी गीता प्रेस से हूँ, इंग्लिश काम करता हूँ। यहाँ पे 35 लोग जो हैं वो एक वो है। तो यहाँ पे गीता प्रेस के ये लोग सवार हैं। तो ये लोग प्रधानमंत्री जब आए थे तो यहाँ पे हम बात की थी आपने, क्या बात हुई? मैंने कहा मेरी हार्दिक इच्छा, पहले तो मैं उनके रोक के पूछी, मैं आपसे बात करती, बोलो ने कहा कि हाँ बात करिए, बोलिए क्या इच्छा है। मैं बोली कि मेरी हार्दिक इच्छा है जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो उसमें हम लोग का भी एक कोना होना चाहिए कि हम लोग उसमें दर्शन कर सके। बोले कि मेरे हाथ में नहीं है, उन्होंने कहा। फिर हम बोले तब भी आप बोले अच्छा मैं देखूंगा। तो ये देखिए कितने सहज भाव से प्रधानमंत्री ने बात की। क्या बात हुई? हमारी भी बात हुई प्रधानमंत्री से। हमने ये कहा हम सत्य और शांति के लिए मानव सेवा की तो देखिए ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर की तस्वीर आप देख रहे थे और यहाँ पर जो गीता प्रेस से जुड़े कुछ लोग थे और कुछ और लोग जो सफर कर रहे थे उनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी लगातार। और अब हमारे अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए लगातार। रामगोपाल द्विवेदी, अपर्णा, राजीव सिंह, ऋषभमणि त्रिपाठी और उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर राजीव सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल का रुख कर लेते हैं। राजीव, क्योंकि अब पूरा कार्यक्रम वहीं पर रहने वाला है, हरी झंडी दिखा दी गई है ट्रेनों को, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया गया है और अब सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहा जा रहा है, कब तक पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंच सकते हैं और कितनी देर में जनता के सामने संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री? राजीव।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन से इस वक्त एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर करीब 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के साथ देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात देंगे और करीब 15 मिनट के बाद वो इस जनसभा स्थल पर होंगे। आप देख सकते हैं कि इस जनसभा स्थल पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। राजीव, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कीजिएगा, काफी उत्साहित दिख रहे हैं वो। ऐसे में देखिए, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और काफी उत्साहित हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं। सर, कितना उत्साह है अयोध्या में आज? बहुत ज्यादा उत्साह है।